क्या हाल है दोस्तों। आज का चैप्टर इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो एक पेन और पेपर लेके तैयार रहिए, कुछ कुछ बोलूँगा, आप पॉइंट्स नोट करना। तो स्टार्ट कर सकते हैं इसको विद योर काइंड परमिशन। तो पहला होता है कि सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन होता है यानी कि आपका टारगेट ऑडियंस कैसे। आप गांव में जाके मर्सिडीज़ बेचो तो लोग खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो मर्सिडीज़ कहाँ बिकती है ज़्यादा, ज़्यादा अप टाउन है, बहुत ही बड़ा कोई शहर है, पैसे वाली जगह है, वहाँ पे ज़्यादा बिकेगी। या कोई भी चीज़ जो होती है ना, आपके लिए सही मार्केट आपको देखना पड़ता है। जैसे आप मान लो LIC का कोई प्रोडक्ट है, तो आपको सबसे पहले आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये बेचना किसको है। उसके बाद आप देखोगे कि परसेंटेज क्या है उसमें यूज़र का, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, वो सारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर होता है एज रेंज, यानी कि किस एज के लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे जनरली LIC होता है तो 40+ पीपल या 30+ पीपल ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। फिर फाइनेंशियल्स, बजट कैसा है। अगर कोई 40s में है तो जनरली वो सेटल होता है, वो ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट खरीद सकता है। और डेमोग्राफी, वो किस लोकेशन पे है। आपको फिर से डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जगह आप सेलेक्ट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो सटीक होना चाहिए, वरना आपका प्रोडक्ट और सर्विस बिकने का चांस बहुत ही कम है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी। नंबर 1 है सेगमेंटेशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। इसमें आप लिखो कि पहला जेंडर, यानी परसेंटेज ऑफ बायर मेल है या फीमेल है। सेकंड इज एज रेंज। एज रेंज के बाद आता है फाइनेंशियल्स के बाद आता है डेमोग्राफी। तो ये आपका सबसे पहले जो आपकी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे, सबसे पहले इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट, वो होती है आपकी पोजीशनिंग। आपका USP क्या है, यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है आपका। कुछ तो खास है, जो खास है वही बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करनी पड़ेगी और आपको कहना पड़ेगा कि इसका USP, ये USP वर्ड हमेशा आप कहीं भी काम करेंगे आपको लाइफ में हमेशा सुनने को मिलेगा। USP, आपकी भी अपनी एक USP होगी, या तो आप दिखते अच्छे होंगे, या आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, या बातें अच्छी करते होंगे, आपकी स्माइल अच्छी होगी, तो वो आपका एक USP हो जाता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। तो ये दूसरा होता है पोजिशनिंग। फिर होती है अटेंशन। अटेंशन को न मतलब कोई भी ऐसा कैंपेन होना चाहिए कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए, तुरंत देखें तो एक मतलब झटका सा लगे कि अरे यार ये क्या है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सॉरी। कोई भी आपका, जैसे एक 40s में कस्टमर है, उसको चिंता होगी कि मेरी लाइफ, मेरा बात कैसी होगी, बीवी बच्चों की कैसी होगी। तो उसके लिए कुछ आप एक ऐसा लाइन, एक लाइन तैयार करो कि जीवन के बाद भी। तो ये आपकी LIC जैसे होती है, तो वो एक बार ना उसको ध्यान देगा कि यार ये क्या है, ये तो सही कह रहा है, पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए। तो उसको अट्रैक्ट आपको करना है। फिर आपकी होती है कि ट्रस्ट क्रिएटर में जनरली जो स्टार्टिंग के ब्रांड्स होते हैं वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। थोड़ा सा ब्रांड चल पड़ता है तो आप उसमें कस्टमर क्रेडेंशियल्स हैं वगैरह जो हैं, वो आप उसको एज अ ट्रस्ट फैक्टर दिखा सकते हैं। तो आप फिर से इसको आप देखें कि आपने ठीक से नोट किया है या नहीं। पहला है सेगमेंटेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस, जिसमें आपका ऑडियंस का जेंडर यानी मेल फीमेल, एज रेंज, फाइनेंशियल्स यानी कि उसका बजट, और डेमोग्राफी कौन सा लोकेशन है, वो आप ज़रूर उसमें देखेंगे। दूसरा पॉइंट होता है आपका पोजीशनिंग में होता है आपको अपना USP डिफाइन करना रहता है कि मुझ में ये खास है। तीसरा होता है आपका अटेंशन में जो मार्केटिंग कैंपेन है, जिसमें आप अपने प्रॉस्पेक्ट कस्टमर को रिझाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कोई ऐड बनाते हैं या कोई लाइन आप बताते हैं। चौथा होता है ट्रस्ट फैक्टर में आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट कैसे आप उसका गेन करेंगे जिससे वो इस प्रोडक्ट को ले सके।
तो ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन तभी सक्सेस होगी जब उसकी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी। और फ्रेंड्स मैं चलेंगे बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे। स्टार्टिंग में थ्योरी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी जानना भी ज़रूरी है। आगे आप जिस चीज़ का प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो उसका थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग का, जिससे आपकी क्लैरिटी आएगी आप कर क्या रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। तो आप इस चीज़ को देखो एक बार फ्रेंड्स, बार बार देखो वीडियो को और जहाँ भी जो भी कन्फ्यूजन आए मुझे आप मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ओके।